अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा की मुरली हम बच्चों के लिए रूहानी खुराक है। हम बच्चों को शक्ति बाबा की मुरली से मिलती है।
क्योंकि मुरली में ही सब कुछ है। ज्ञान की कस्तूरी भी है, बाबा कहते हैं। शक्तिशाली भोजन है आत्मा के लिए। और बाबा ज्ञान की कितनी नई नई बातें, पॉइंट्स हम बच्चों को मुरली में ही सुनाते हैं। फिर योग की भी कई युक्तियां बताते हैं। धारणा के लिए कितनी ऊंची बातें हम बच्चों को बताते हैं। और फिर सेवा के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, राय देते हैं। लेकिन आज बाबा कहे कि बाबा मुरली में इतनी सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे मुरली पढ़े ही नहीं, मुरली सुने ही नहीं, तो वो कैसे अमल में लाएंगे? और अमल में नहीं ला सकेंगे तो क्या होगा? बुद्धि भटकती रहेगी। और बुद्धि भटकती रहेगी तो फिर अगर मुरली क्लास में बैठे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि बुद्धि भटक रही है। फिर व्यर्थ चिंतन भी चलते हैं। तो इसीलिए बाबा सावधान भी करते हैं बच्चों को। बच्चे, मुरली पर पूरा अटेंशन दो। एक एक पॉइंट में कितनी गहराई है। बाबा श्रीमत देते हैं, आज्ञाएं करते हैं, राय भी देते हैं, सेवा के डायरेक्शन भी देते हैं। पर बच्चे मुरली अगर नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो कोई काम के नहीं। और बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं? कपूत। कपूत है वो, क्योंकि आज्ञाकारी तो हो नहीं सकेंगे। बाबा की आज्ञाएं तो मुरली में ही मिलती है। तो आज बाबा ने सेवा के भी कई डायरेक्शंस दिए हैं, साथ साथ धारणा की भी कई बातें सुनाई है। हमें पूरी श्रीमत बाबा की मुरली से मिलती है। और तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें उसकी भी युक्तियाँ मिलती हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, केवल पूछते रहते। बाबा कहते करो बस, पूछो नहीं। तो आज बाबा की मुरली में कई डायरेक्शंस है, कई सावधानियां हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 19/11/2022 है। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं। किस लिए आए हैं पतित पावन बाप? पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। क्यों बाबा कहते हैं पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी? क्योंकि बाकी तो दुनिया तो पतित ही बनाती है, तो उससे तो दुर्गति में ही जा रहे हैं, सद्गति तो मिलती नहीं है। तो इसीलिए मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन और योगी जीवन। ज्ञान में आने से पहले तो भोगी जीवन ही था। तो भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? कैसे हमारा भोगी जीवन योगी जीवन में बदल जाता है? क्या आधार है उसका? उत्तर है निश्चय। भले मुरली सुनो भी, पधारना कुछ नहीं, क्योंकि निश्चय चाहिए ना।
और कई बच्चों को निश्चय क्यों नहीं बैठता? लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, ये करूँगा, लोग क्या कहेंगे, हाँ ये मैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता हूँ, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को कुछ भी कहने दो, आपको अपना जीवन बनाना है ना, लोग क्या कहेंगे ये क्यों सोचते हो? आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो भी कहेंगे लोग, और बुरे मार्ग पर चलेंगे तो भी कहेंगे। तो क्यों ना अच्छे मार्ग पर चलो, और कोई बुरे हैं कहने वाले, बुराई है कहने दो, आप कोई गलत काम तो नहीं करते। तो बाबा कहते हैं भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं ये निश्चय नहीं है। हाँ, तो कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, आते ना इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतना जीवन इनका पवित्र है, तो कोई शक्ति है, बस शक्ति है इतना मानते हैं। तो कहते हैं कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि भगवान पढ़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई शक्ति है जो इनको यह कार्य करा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे हो इनको? अब ये तो नई बात है ना। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। तो निश्चय पक्का चाहिए, और निश्चय पक्का है तो धर्म प्रिय, धर्म न छोड़िए, है ना। हम कभी भी हिलेंगे नहीं, डावाडोल नहीं होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना भगवानुवाच। शिव बाबा समझाते हैं, भगवानुवाच बार बार थोड़ी कहेंगे, पता है भगवान हमें समझाते हैं। ये तो कायदा नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। मैं तुमको समझा रहा हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, घड़ी घड़ी थोड़ी बाबा अपना परिचय देंगे। ये तो कायदा नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वो हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं। लॉ कॉलेज में जाएंगे तो जो पढ़ाने वाले होते वो भी वकील ही होते, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है तो पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो हमें पढ़ा रहा है टीचर हमको आप समान बनाने लिए पढ़ा रहा है, जो इनके पास ज्ञान है वो हमको दे रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है, ये पढ़ के हम भी वकील बैरिस्टर बनेंगे। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, बस सुनना है, कथा सुननी है, कन रस मिल जाता है, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, स्किल्स भी सिखाते हैं ना, कई कलाएं भी सिखाते हैं, तो उनसे फिर आजीविका होती है। जिससे आजीविका होती है पेट पालते हैं अपना,
बाकी तो सब दुर्गति करते हैं, केवल टीचर ही अच्छा है, कम से कम उसके लिए वो कुछ जो पढ़ाता है उसे आजीविका होती है। बाबा कहते हैं बाकी सब दुर्गति करते हैं। अब लौकिक बाप भी कैसे बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, तुमको शादी नहीं करनी है, जाओ मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे कहते हैं कई पिता। जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यहाँ बाबा हमें पवित्र बनाते और वहाँ पिता लौकिक कहेगा पतित बनो, नहीं बनेंगे पतित तो वर्षा नहीं मिलेगा। और यहाँ बाबा कहते हैं पावन बनो तो वर्षा मिले, पावन नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। कितना अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं, वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना फर्क है लौकिक पिता और पारलौकिक पिता में, हद के बाप में और बेहद के बाप में कितना फर्क है। वो रात में ले जाते हैं और ये बाप दिन में ले जाते हैं। ये है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता तो एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, फिर दुर्गति किसने की? सदगति दाता अगर एक है तो दुर्गति किसने की? ये नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, आसुरी मत देने वाले हैं सब, सिवाय टीचर के, वो पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं ये सब आसुरी मत वाले हैं, मत देने वाले हैं। यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं, पता थोड़ी चलता है। कोई भिखारी बन के आकर सवेरे नहा धो करके आके बैठ गया तो बाबा कहते पता तो नहीं चलता। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर यानी भिखारी बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके, कहते ना एक मियान में एक ही तलवार ठहर सकती है। अब दो तलवार तो उस एक मियान में जा जिसमें तलवार डाल के रखते हैं तो वो तो एक ही तलवार के लिए। अब काम विकार में भी जाएंगे और ये अमृत ज्ञान अमृत भी पिएंगे, दोनों तो साथ नहीं चलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दो काम तो चल न सके, वो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, यहाँ कोई शक्ति है, इतने लोग आते, इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतना इन्होंने त्याग किया है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पवित्र बन रहे, कोई शक्ति है। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? वो फिर ऐसे सोचते हैं। कोई शास्त्र में तो लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे निराकार परमात्मा आता है, या इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है। अब ये है नई बातें, गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते ही नहीं है कि शिव आते हैं, जयंती मनाते हैं शिव की तो जरूर आते हैं, ये नहीं समझते हैं। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं वो परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वो सबका फादर हो गया ना, परम पिता माना सबका फादर हो गया। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते, परमात्मा को पिता नहीं मानते हैं।
हाँ, कई ऐसी संस्थाएं हैं। एक मालिक नाम की संस्था है, बस परमात्मा मालिक पिता है ये नहीं मानते। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। बाबा कहते ये भी नहीं समझते कि दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी और अभी व्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचारी बन गई है, तो व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। अव्यभिचारी भक्ति माना एक की भक्ति और व्यभिचारी भक्ति माना कितनों की भक्ति। फिर कहेंगे किसी को भी याद करो, सब एक ही एक है। तो बाबा कहते बुद्धि भी व्यभिचारी हो गई है, भटकती रहती है अनेकों में। वो पापात्मा, वो पुण्यात्मा, जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, भले पूजा भी करते अनेकों की, व्यभिचारी भक्ति है, तो बाबा कहते वो पुण्यात्मा थोड़ी बन सकेंगे। वो पापात्मा, वो पुण्यात्मा जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति, एक शिव की भक्ति। हाँ चलो करते भी है तो एक शिव की भक्ति, वो अव्यभिचारी भक्ति है। उस समय यानी द्वापुर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, क्योंकि उस समय अव्यभिचारी भक्ति है। द्वापुर युग में धन दौलत सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। व्यभिचारी है और व्यभिचारी क्यों बने? स्वार्थी, किसी से कुछ भी मिल जाए, बस कुछ न कुछ मिल जाए। भाई भगवान कौन है ये समझना उसके लिए नहीं सोचते हैं, बस कुछ मिल जाए। तो बाबा कहते हैं कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर बढ़ते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, सतो प्रधान विकार भी सतो प्रधान। हाँ चलो कभी गुस्सा कर लिया, हाँ चलो एक महीने में एक बार कर लिया। अभी तो पल पल पर गुस्सा जैसे हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा है उनके मन में, ऐसे भी है। चलो कामी थे तो चलो महीने में एक बार या साल में एक बार चलो, लेकिन अभी तो विकारी माना विकारी, कहाँ भी दृष्टि बुरी जाती है। तो बाबा कहते हैं जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर बढ़ते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा। इतनी धारणा की ऊंची बात, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए न, कौन सुना रहा है। तो श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा। कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये है पतित पावन, बाप है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। ज्ञान का सागर पतित पावन है, पानी को थोड़ी कहेंगे। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावन समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए जो ऐसे उनको पानी की नदियों को पतित पावन ही कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। तो जैसे वो प्रश्न पूछते हैं वैसे ये भी अब बताओ गीता का भगवान कौन। फिर है प्रश्नावली बाबा ने बनाई थी गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन। तो बाबा कहते ऐसे पूछो, अब बताओ गीता का भगवान कौन। भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं?
व्यास भगवान है ना, तो ऐसे तो बाबा कहते हैं फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। कैसे ये निकलती है ज्ञान गंगाएं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान गंगाओं को ब्रह्मा मुख से परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान सागर से। किससे पावन बनते हैं, पानी के सागर से या ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके, तो ये पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। इनको पूछने से, माना ये प्रश्न पूछेंगे और फिर उनको परमात्मा का परिचय देंगे, तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है ना कि हे पतित पावन सीताराम, तो पतित पावन को बुलाते हैं। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, फिर कहेंगे पतित पावन सीताराम। तो कौन है पतित पावन, वो त्रेता युग वाला श्री राम या फिर पतित पावन परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। ये प्रश्नावली पहेली बाबा कहते ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता का भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है कि कौन है पतित पावन। अभी तो 3 दिसंबर को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है गीता के भगवान पर, मधुबन में नीचे शांतिवन में। गीता का भगवान हमारे ब्रिजमोहन भाई इसके पीछे लगे ही रहते हैं, कैसे ये सिद्ध करना है कि गीता का भगवान शिव है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। तो ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। उनको ऐसी कोई सौगात दे जो वो यादगार रूप में रखे। ऐसे ही कुछ छोटा मोटा होगा तो वो फेंक भी देंगे ना, तो यादगार रूप में रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे। कागज आदि तो फेंक ही देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वो फाड़ेंगे नहीं। हम लोग जैसे लक्ष्मी नारायण का फोटो देते हैं, शिव बाबा का देते हैं ना सौगात में, तो बहुत चीज़ें देते हैं, तो वो फाड़ेंगे थोड़ी, फेंक थोड़ी देंगे, ज़रूर उसको सदुपयोग करते हैं, रखते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वो फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बाबा उनको कहते थे, जब कहते थे ना बाबा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो बाबा कहते थे केवल राय बहादुर मत बनो। राय बहादुर बहुत होते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, अपने आप को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। राय तो देने वाले बहुत है, पर करो भी ना खुद भी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसे करना चाहिए। ये किसको कहते हो? अगर आप कहते हो ये करना चाहिए, किसको कहते हो? क्या बाबा को कहते हो? बाबा करेगा क्या? कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना। तो बाबा कहते किसको कहते हो? बाबा करेगा या बच्चे करेंगे? बोलो कौन? कौन करेगा? बाप तो डायरेक्शन देते हैं, अब बाबा तो डायरेक्शन देगा, बच्चों को करना है। अब बच्चे भी खाली डायरेक्शन देने लगे तो करेगा कौन? बाप तो डायरेक्शन देते। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए।
त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, हाँ बाबा को किसने पत्रम में लिखा होगा, एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। उसने कहा बाबा मैं ऐसे कैलेंडर बनाऊं, रंगीन कैलेंडर त्रिमूर्ति शिव जयंती का। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। हाँ बैज, बाबा उसको लॉकेट कहते हैं। तो बाबा बैज भी बनवाते थे। बॉम्बे में सब बनता था उस समय। बाबा बॉम्बे में कहते थे, दिल्ली में फिर अलग चीज़, पर बॉम्बे में विशेष कई चीज़ें बाबा कहते थे। तब निर्वैर भाई बॉम्बे में रहते थे, तो बाबा निर्वैर, दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में रहती थी और दादी को बाबा लिखते थे। रोज बाबा और दादी का पत्र चलता था जब दादी जी बॉम्बे में थे। बच्चे ये बनाना है, और फिर निर्वैर भाई उस अनुसार बनवाते थे और बनवा करके फिर मधुबन में दादी भेजते थे। तो बहुत कुछ सेवा होती थी। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं। तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान ही नहीं लेते उनका तो, बाबा ने शब्द यूज किया, ज्ञान ही नहीं लेते उनका तो विनाश हो जाता है। यानी सत्युगी पद तो कुछ नहीं मिलेगा ना, उनका विनाश हो जाता है। वो सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं, भगत तो बहुत याद करते हैं, भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं भगवान को, पर जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उनको पहचान कर उनका बनते हैं। आश्चर्य की बात है ना। भक्ति तो बहुत करते हैं, याद तो बहुत करते हैं भगवान को, जब भगवान स्वयं आते हैं तो कितने थोड़े उनको पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वो पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। ये कहते हैं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, बस हमको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। बोले ज्ञान में भी चलते हैं, बस योग अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, बस योग अच्छा लगता है। तो वो बाबा कहते वो मुक्ति में जाएंगे। ज्ञान अच्छा नहीं लगता, सर्विस अच्छी नहीं लगती, चलो धारणा कुछ कर भी लेते हैं तो मुक्ति में जाएंगे, सदगति में तो सतयुग में तो नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं वो पद अच्छा पा न सके जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि योग भी नहीं, योग भी क्या लगाते हैं, निश्चय ही नहीं है पक्का, बस शांति अच्छी लगती है। विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसीलिए साक्षात्कार कराया था। यज्ञ में साक्षात्कार बहुत होते थे ना, बहुत संदेशियां थी, तो इस साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, धर्म पिताएं भी बाबा से दृष्टि लेने आते हैं। ऐसे साक्षात्कार किया था संदेशियों ने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। चलो केवल संदेश पा लिया तो फिर अपने धर्म में अपने धर्म की रचना करेंगे, परंतु पूरा ज्ञान उठाए और योग लगाए, धारणा इतनी करे, सेवा करे, तब तो सतयुग में उच्च पद पाए। याद करते करते विकर्म विनाश हो जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी आएगी, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा। जगदीश भाई ने पूछा था तो बाबा ने कहा उनका तो बाप आएगा, माना क्राइस्ट की आत्मा आएगी, और वो पोप जो उस समय था वो थोड़ी बाबा के पास आएगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, बाबा कहते ना ना, पहले नंबर का पोप। अब वो क्राइस्ट की आत्मा पहले नंबर का पोप तो बनी होगी ना, क्योंकि अपने धर्म की पालना करनी है। पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वो आएगा, वो क्राइस्ट की आत्मा होगी।
अभी वो अंतिम जन्म में है। हिसाब है बड़ा भारी, अब ये कुंभ का मेला है, बाप और बच्चों का मिलन, ये कुंभ का मेला है। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब दुर्गति को पाने का, अब ये कुंभ का मेला उस समय वहाँ हो सकता है ना, कुंभ का मेला लगा होगा, तो बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है ना, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। पूरा ग्रहण लग जाए, कलाहीन हो जाए आत्मा, तब बाबा आते हैं और 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो ग्रहण को कैसे निकाला जाता है? कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहण। तो कैसे इस आत्मा पर जो ग्रहण लगा हुआ है, काली हो गई है, उसका ग्रहण कैसे निकल सकता है? तो बाबा कहते हैं ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। 5 स्वरूपों की स्मृति, ये जैसे स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं जिससे ग्रहण निकलेगा। ये जो अपना गोला है सृष्टि चक्र, उसमें नीचे लिखना चाहिए कि ये है स्वदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है, ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। त्रिमूर्ति ऊपर से और नीचे सृष्टि चक्र और साइड में कलयुग और दूसरी तरफ सतयुग। तो कलयुग में क्या हो रहा है और सतयुग में क्या हो रहा है आप हिस्ट्री हॉल में देखेंगे। त्रिमूर्ति और चक्र और 2 तरफ 2 गोले, नरक और स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा कोट ऑफ आर्म्स है। तो बाबा बताते आगे, ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स भी जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं। उस समय प्रोजेक्टर शोज बहुत होते थे, गांव-गांव में प्रोजेक्टर लेकर जाते थे और समझाते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्लाइड बनानी चाहिए। तो बाबा समझानी देते हैं स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए। अगर समझो वो मुरली न सुने, अब बाबा की मुरली में कितने डायरेक्शंस आते हैं, परंतु जो सेवा करते हैं वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन अमल में लाने चाहिए, एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए, नरक और स्वर्ग जो साइड में है दोनों। तो बाबा कहते हैं स्थापना और विनाश 2 गोले भी चाहिए। ये नरक, ये स्वर्ग, ये आज का भारत और ये कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, तो बाबा के पास जन्म तो लिया, तो जन्म तो लिया ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। जन्म लिया है बाबा के पास, मुखवंशावली कहलाते हो, तो बाबा से पूरा वर्षा लो। फिर विकार की मांग नहीं कर सकते, जाके विकारी बनो, बाबा कहते ये मांग तो नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके, भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका मिसाल देखा ना, ब्रह्मा बाबा का क्या मिसाल देखा। हाँ, कैसे जैसे शिव बाबा ने कहा धक से सब छोड़ा। हाँ, जो श्रीमद बाबा ने दी फट से उसको फॉलो किया। तो प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा बाबा का भी मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। बाबा ने, शिव बाबा ने उनको कहा कि जो भी तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी है सब माताओं बहनों के नाम पर विल कर दो। अब सब कुछ विल कर दो, माना एक पाई भी अपने पास नहीं रखो, सब उनके नाम पर विल करो। बाबा ने तुरंत कर दिया। नहीं तो इतनी बड़ी बिजनेस थी बाबा की, कोई कम थोड़ी थी।
लेकिन शिव बाबा ने कहा तुरंत कर दिया। शिव बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, और जो भी थे यज्ञ में सबसे ये प्रतिज्ञा शिव बाबा ने कराई, ब्रह्मा बाबा ने खुद भी की। तो एक धक से पवित्र योगी बन गए। लोगों ने बहुत विरोध किया, ये क्या आपने कर ली तो चलो कोई बात नहीं, आप तो बूढ़े हो गए, 60 वर्ष के बाद ऊपर तो थे बाबा, ये बच्चियों से क्यों कराई? तो वो बाबा ने कहा ये मैंने थोड़ी कराई, ये तो उसने कराई है। उसने मुझे भी कहा तो मैंने भी तुरंत प्रतिज्ञा कर ली। सब बच्चों ने मिल करके प्रतिज्ञा कर ली, सबने की। तो इसीलिए ये थोड़ी कहेंगे इसने कराई, शिव बाबा ने कराई, इन्होंने फट से कर ली। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा बाबा का मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी वो देखते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, हाँ लोग क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं देखा, ये तो बाबा के बच्चे थे ना, पोतरे दोतरे सब थे। तो बाबा वो सोचते ना भाई हाँ इनको देना है ना, कई सोचते ना इनको भी तो देना होगा कुछ हक, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं सोचा। तो बाबा कहते अपनी इज्जत आदि भी वो देखते हैं ना, लोक लाज। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। बाबा ने अपने बड़े बेटे को, तो उनके बच्चे भी थे, बड़े बेटे के उनके भी बच्चे थे, तो उसने थोड़ा विरोध भी किया कि ये क्या तुम सब माताओं बहनों के नाम पर करे, मेरा हक कहाँ? तो बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा ने जो कहा मैंने वही किया है। अब अगर दादा की प्रॉपर्टी होती तो पोतरा हक लगा सकता, पर ये तो बाबा की खुद की प्रॉपर्टी थी। बाबा का लौकिक पिता तो कहाँ धनवान थे, वो तो एक स्कूल के मास्टर थे, वो भी गांव में। ये तो सब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन में इतना कमाया, तो कहा कि मैं दूँ न दूँ ये मेरे हाथ में है, और बिल्कुल बाबा ने मना किया। तो देखो बाबा कहते हैं क्रिएटर बाप है, लौकिक में बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। अब पिता जो कहे बच्चों को मानना पड़ेगा, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तो बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए, एकदम नष्टो मोहा। बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं, क्या टाइटल दिया बाबा ने, वो कपूत ठहरे। जो बाबा के आज्ञाकारी नहीं वो कपूत ठहरे, वो बच्चा नहीं, बच्चा कहलाने का हकदार ही नहीं है अगर आज्ञाकारी नहीं है। वो बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना, राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर है आसुरी राज्य में, और दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। तो बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ, बच्चों को कितना श्रृंगारता हूँ। हाँ, मुरली द्वारा बाबा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ, फिर भी सुधरते नहीं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, जो आता है मुख से निकालते रहते। क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किसको दुख मिलेगा इससे, कुछ भी नहीं सोचते, जो आता है बोलते रहते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल माम एकम याद करो। अपनी देह में भी नहीं फंसो, चलो दूसरों की देह में नहीं फंसते, अपनी देह में भी नहीं फंसो।
अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा मैं। तो बाबा कहते अपनी देह में भी नहीं फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे अब बाबा मिसाल देते हैं, जैसे मम्मा की देह से प्यार था। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा के तो बहुत मुरीद थे, बहुत मुरीद। मम्मा 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 सारा दिन मम्मा मम्मा करते थे, मम्मा को चिटकते रहते थे एक से बहुत। अब मम्मा ने देह छोड़ा तो बिल्कुल जैसे कि पता नहीं क्या उनको हो गया, और एकदम बाबा को भी छोड़ दिया। ऐसे कई थे, भागंती हो गए क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा। मम्मा ने शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने कैसे मुरली में कहा, ये बड़ी माँ है। वो तो अडॉप्टेड माँ थी, ये बड़ी माँ है। तो माँ तो ये है, अलौकिक माँ तो, बड़ी माँ तो ये है। तो कैसे धीरे धीरे फिर बुद्धि योग मम्मा से निकल बाबा की तरफ आया। हमने बहुतों को देखा लौकिक में, हम तो मम्मा के सामने ही थे तो हम देखते थे फलानी चली गई, फिर हम उनसे मिलने जाते थे। ऐसे क्यों बाबा को छोड़ दिया, मम्मा चली गई अभी बाकी क्या बचा, बस मम्मा चली गई बाकी क्या बचा। तब बाबा ने अव्यक्त राज खोला कि मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी। भविष्य में जो सत्युगी दुनिया में जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जाएगी वो लीडर बनेगी, मम्मा लीडर बनेगी। वो भी तो चाहिए ना, वहाँ भी बहुत बड़ी एडवांस पार्टी है, वो सब सत्युगी स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। तो देखो, तो बाबा कहते हैं क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि दे अभिमानी मत बनो, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। माँ में कम याद करो, तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो, ब्रह्मा के भी शरीर को याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। देह अभिमानी बनने में, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। देही अभिमानी बने पहले, तब तो याद में रहे ना, बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, जितने रुस्तम बनेंगे फिर माया उतना ही रुस्तम बन के आती है, फिर माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं, तो धोखा नहीं खाना है, किसी के नाम रूप में फंसना ही क्यों। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विकर्माजीत कैसे बनेंगे, अगर भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है। धर्मराज है चीफ जस्टिस, है ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो जैसे धर्मराज, और बाप है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और धर्म और चीफ जस्टिस दोनों एक दो को ओथ दिलाते, शपथ दिलाते, तो दोनों साथ साथ है जैसे। तो योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है, इसीलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है, इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, न कि चरखा। चक्र लिखो। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, अब बच्चों को एक्ट में आना है। पर मुरली नहीं सुनेंगे तो कैसे एक्ट में आएंगे हैं। अच्छा मीठे मीठे
सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। दादी जान की बहुत प्यार से कहती है, अटकना मटकना चटकना फिर भटकना हो जाता है। हाँ? तो किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। हम भी बने, औरों को भी बनाने की बाबा कहते युक्ति रचनी है पवित्र बनने की। वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वो है, कौन है संपूर्ण पवित्र? जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। वो विकार अकेला नहीं है, उसके सारे साथी साथ में आएंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, पवित्रता है तो सुख भी है, शांति भी है, आदि सब है, सारे गुण हैं। पवित्रता नहीं तो सारे गुण भी नहीं। वैसे एक विकार भी है तो सारे अवगुण, सारे विकार उनके साथ आ जाएंगे। तो जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। काम होगा तो क्रोध भी जरूर होगा, क्रोध काम क्रोध है तो लोभ भी जरूर होगा, मोह भी जरूर होगा, अहंकार भी जरूर होगा। तो पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बाबा की मदद कैसे मिलेगी? हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम देंगे।